फाइब्रोसिस में चूँकि सिक्रेशंस बहुत थिक हो जाती हैं तो पैंक्रियाज की भी एक एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन बोथ ग्लैंड का फंक्शन परफॉर्म करता है, तो इसकी भी सिक्रेशंस थिक हो जाती हैं और इसकी डार्क ब्लॉक हो जाती है। तो जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स हैं डार्क ब्लॉक होने की वजह से डुओडेनम में नहीं पहुंच पाते और इसके अलावा इसकी वजह से डाइजेशन नहीं होती और कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं एब्जॉर्ब हो सकते। ठीक है, तो होता ये है कि बल्कि स्टूल्स होते हैं ऐसे बच्चों के और वो फाउल स्मेलिंग होते हैं और अनडाइजेस्टेड फ़ैट होता है इसमें, जिसकी वजह से वो बड़ा फ्रॉदी सा उनका स्टूल होता है जो बहुत स्मेली होता है, वो फ्लोट कर रहा होता है। ओके, दिस इज़ अ चार्ट जो बता रहा है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में ना बहुत से एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनकी अंदर ब्लॉकेज हो जाती है और बहुत मसले होते हैं बच्चों में। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला ऑर्गन है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई रेस्पिरेटरी ट्री का एक एलिमेंट है। ये ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है तो बच्चों में ब्रोंकियल नमूनिया होता है या उनमें ऑब्स्ट्रक्टिव एम्फाइसीमा होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है दूसरा ऑर्गन है जो इफ़ेक्ट होता है, ये ब्लॉक हो जाता है जिसकी वजह से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है छोटे पैदा हुए बच्चों में। पैंक्रियाटिक डैक में क्या होता है, सेकेंडरी डिजनरेशन ऑफ पैंक्रियाज और इससे मैल एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, खाने पीने में मसला होता है क्योंकि पैंक्रियाटिक एंजाइम्स जो हैं वो ड्यूडेनम तक नहीं पहुंचते और मैल एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स होती है। ठीक है, बाइल डक्ट में क्या होता है, उधर भी यही होता है कि बिलरी सिरोसिस हो जाता है और पोर्टल हाइपरटेंशन होती है। ये बेसिकली ये सारे एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं और ये कॉम्प्लिकेशंस बच्चों में हो जाती हैं। ओके, सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले बच्चों की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ये होती है कि इनमें मेकोनिया माइलियस होता है। इसके अलावा जीआईटी के सिम्टम्स होते हैं, पल्मोनरी सिम्टम्स होते हैं। अब मेकोनिया माइलियस प्रेजेंट ऐसे करता है कि एब्डोमेन जो है बच्चे का वो डिस्टेंड कर जाता है, वॉमिटिंग होती है और वो स्टूल बच्चा पास नहीं करता। पैदा होने के बाद बच्चे का फर्स्ट 24 आवर्स में स्टूल पास करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ना पास करे तो फिर उसको एवेलुएट किया जाता है और इसमें एक कॉज जो है मेकोनिया माइलियस की है। जीआईटी में ये है कि अगर तो सारे डक्ट्स ब्लॉक हो गए हैं तो मैल एब्जॉर्प्शन होगी। इसके अलावा जो है ना, देखें ये लार्ज बल्कि लूज फ्रोदी एक्सट्रीमली फाउल स्मेलिंग स्टूल्स आते हैं। इनके पखाने जो होते हैं ना बच्चों के, वो बड़े ऐसे फाउल स्मेली और ग्रीसी से होते हैं क्योंकि फ़ैट होता है इसके अंदर और ये फाउल स्मेलिंग होते हैं। ठीक है, एपेटाइट भी कम हो जाती है। इसके अलावा वेट लॉस होता है, मसल टिश्यू हर चीज़ ख़त्म हो रही होती है, बच्चा ग्रो नहीं कर पा रहा होता, एब्डोमेन डिस्टेंडेड होता है, स्किन बड़ी ऐसे बच्चों में वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी होती है, जैसे फ़ैट सॉल्युबल वाइटामिन्स की ADE NKR फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स और एनीमिया होता है। पल्मोनरी फंक्शन में बच्चों में वीजिंग होती है, कफ होती है। इसके अलावा सांस में मसाइल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्टिव एम्फाइसीमा होता है, पैची एरियाज ऑफ फैटी लेक्टेसेस हैं। इसके अलावा ओवर इन्फ्लेटेड लंग्स हो जाते हैं, बैरल शेप चेस्ट है, साइनोसिस, क्लबिंग ऑफ द फिंगर्स, ये बहुत सारे बच्चों में देखा गया है।